हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्लस एक बात और भी है कि हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे साथ साथ में, इससे रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा मजबूत करने का कोशिश करेंगे। आई होप आप हमारी बात समझ पाएँ और फिर बाकी कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि हाँ, इस तरह का आपको और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फिज़िक्स में पूछे जाएंगे, मैं सबका जो है कोशिश करके वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में हमसे पूछा है कि 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। दूसरा हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया गया, मतलब ये जो यहाँ पर सेल लगी हुई है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है। आप लोग को पता होगा ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है। ईएमएफ जो होता है एक तरीके से टोटल जितना भी हमारा होता है वोल्टेज होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो हमारा टर्मिनल्स पर मिलता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, ये वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर मौजूद है, इसी के कारण कोई भी वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। इन केस कभी भी अगर ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप ये ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो कब होगा, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। क्लियर? तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ऐसी कंडीशन में हमारा जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। कई सारी बातें हैं यहाँ पे, कई सारी, पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप लोग अगर इसको समझते हैं तो आई थिंक आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। एग्जाम में आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या है, आप लोग को पता है कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट यहाँ से निकलेगा, है ना। ये तो की यहाँ पे लगा, करंट यहाँ से ऐसा निकला, ये यहाँ गया। अच्छा देखिए, करंट जब भी पैरेलल चलता है, जब भी करंट पैरेलल चलता है, फिर से देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी करंट पैरेलल चलता है उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है करंट। मान लेते हैं ये करंट 0.3 एम्पियर है और ये यहाँ पर गया तो करंट यहाँ पर कुछ और गया, इसको I1 कॉल कर देते हैं, इसको I2 कॉल कर देते हैं, और फिर से बाद में ये होकर के क्या हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, जो कि हमारा कितना दिया गया है, 0.3 एम्पियर। क्लियर? करंट सीरीज में सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो चलिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ दो ये यही होते तो हम लोग क्या करते, वोल्टेज जो है आसानी से फाइंड आउट कर लेते कि यहाँ पर कितना वोल्टेज क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्टेज जो है हमारा ये इधर भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो चलिए अब करके थोड़ा सा बताते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे, इसको जो है कर लेंगे, ये पैरेलल में है, कर लें भाई, ऐड कर लें, ये हो जाएगा 1/, इसको R1 नाम दे दें, है ना, इसको R2 नाम दे दें और इसको R3 नाम दे देते हैं। तो R1 + 1/R2, तो ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखेंगे भाई, 1/3 + 1/1.5। नाउ एलसीएम इज 3, 1 + 2, है ना, एलसीएम 3 आ गया और ये आ गया 3/3, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना है भाई, ये आ गया आपका 1 ओम, है ना, 1/RP का वैल्यू ये है। तो RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ओम ही हो जाएगा, है ना, 1 ओम ही हो जाएगा RP का वैल्यू, मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 ओम हो गया। अब ये कुछ इस तरह से आपको हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब समझने की कोशिश करिएगा तो समझ आएगा। बाकी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से भी वही करंट पास होगा और यहाँ से भी वही करंट पास होगा, तो करंट तो वही पास हो रहा है, और दूसरा बात है कि यहाँ से वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज कुछ और है, यहाँ का वोल्टेज कुछ और है। तो यहाँ तक आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखें अगर इसको ध्यान से, तो हम यहाँ पर V1 और V2 वोल्टेज निकाल देंगे, है ना। कैसे निकाल देंगे, देखिए I करंट सेम है,
करंट सेम होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमको रेजिस्टेंस यहाँ का पता है, यहाँ का भी पता है। तो अगर हम यहाँ पे V1 का वोल्टेज निकालें तो क्या निकलेगा, ज़रा देखें। तो यहाँ पे निकलेगा IRP। वैसे तो इसको हमने पैरेलल में P करके निकाला है, तो P हम बोल देते हैं, इसको कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है, 0.3 है, और इसका ये कितना है, 1 ओम है, तो ये आ जाएगा 0.3 वोल्ट। और अगले वाले का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहे तो निकाल लें, है ना। तो अगर इसको V2 देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा IR, इसको क्या नाम दिया था, R3 नाम दिया था, तो R3 कर लेते हैं। R3 नाम दिया था ना, समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.3, क्या हो जाएगा 0.3, और इधर हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 1 पॉइंट, कितना हो गया भाई, 1.2 वोल्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर है आप लोग को। चलिए ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़रा क्या है। अच्छा, ये बात अगर क्लियर हो गई है तो आप लोग को हम एक बात बताना चाहेंगे, इसका वोल्टेज कितना निकला है, 0.3 वोल्ट निकला है। अगर इसको फिर से पैरेलल कर दें, अगर इसको फिर से पैरेलल कर दें तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर भी जो है कितना होगा, 0.3 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी 0.3 वोल्ट होगा। क्योंकि 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 अगर इसको फिर से पैरेलल कर दिया है ना, दो रेजिस्टेंस हो गए, तो वहाँ पर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता ना। अगर इसका जो है 0.3 है तो पैरेलल करने पे कितना होगा, 0.3। अब यहाँ पर हमको पहली सफलता मिलने वाली है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था करंट निकालने को। क्या बोला था भाई, करंट निकालने को 3 ओम रेजिस्टर के लिए, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 3 ओम, है ना। वोल्टेज हमको कितना दिया गया है, 0.3 वोल्ट। हमें करंट बताना है, V = IR करते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे 0.3 है ये, और R का जो है वो 3 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3/3। नाउ I का वैल्यू आया 0.1 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दे। हमारा पहला आंसर आ चुका है जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा था, है ना। और ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा डाउटेबल है उन लोग के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, और हम अगेन एंड अगेन फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम आपको फिर से जो है चीज़ें और भी ज़्यादा जितना एक्सप्लोर हो सकेगा एक्सप्लोर करके बताएंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंड हो सकेगा एक्सपेंड करके बताएंगे। पहला आंसर निकल आया। दूसरा हमसे बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस, बोला है हमसे, क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा देखिए, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे देखें जरा, जो V2 वोल्टेज निकला वो कितना निकला है, 1.2 वोल्ट, और जो V1 वोल्टेज निकला था वो कितना निकला था, 0.3 वोल्ट। क्या इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस है, नहीं है ना। तो ये जो टोटल वोल्टेज निकला है, इसी को क्या बोल देंगे, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, VT लिख दो या TV लिख देते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, V1 + V2 दैट इज अ टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज 1.5 वोल्ट। अब टोटल जो हमारा EMF है वोल्टेज का, एक तरीके से EMF जो है वोल्टेज का वो कितना है, 1.8, और ये है 1.5। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है ना, देख लेते हैं। तो ये हुआ है आपका वोल्टेज ड्रॉप, जो हुआ है वो हुआ है 0.3 वोल्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर है भाई। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप ये होता है I_r, क्या होता है, I_r, 0.3 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें, I का वैल्यू कितना है भाई, 0.3, है ना, और R हमको निकालना है स्मॉल r का वैल्यू। तो हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा R का वैल्यू आया है 1 ओम। मतलब कि हमारा आंसर जो निकला है वो कितना निकला है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है कितना भाई, 1 ओम। देखिए, वैसे देखने के लिए ये क्वेश्चन साधारण हो सकता है, करने के लिए भी ये क्वेश्चन साधारण हो सकता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है। वैसे मैं तो कहूँगा आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, जैसे 3 ओम का रेजिस्टेंस पर करंट बता दो, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब बच्चा होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि ये वोल्टेज ड्रॉप ये करना क्या है एक्चुअल में। भाई देखो, सवाल पढ़ो पहले, सवाल में बोला क्या था, अगेन हम एक बार समझाए दे रहे हैं, ठीक है। समझिएगा इधर, सवाल में क्या बोला गया था, सब में बोला गया था कि करंट बताओ 3 ओम रेजिस्टर से कितना फ्लो करेगा। दूसरा बात बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा,
ठीक है, एकदम से हड़बड़ी नहीं, आराम से आराम से। अगर आप आराम से 5 सवाल भी लगा लेते ना इस तरह के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर उसके बाद। चलिए यहाँ से क्या हुआ, ये अगर हम इसका ईएमएफ देखें तो 1.8 वोल्ट है ना। यहाँ से ये करंट फ्लो 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा तो यहाँ पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पर अलग करंट जाएगा, है ना, जाएगा ना। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज होगा क्या, पहले ये तो डिसाइड करें। तो हमने क्या किया, इसको जो है पहले पैरेलल से सीरीज कर लिया। क्या कर लिया, सीरीज। ये पैरेलल से सीरीज किया तो ये 1 ओम आया, ये 1 ओम हुआ। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पर करंट भी 0.3 गया और यहाँ पर भी 0.3 गया ना। तो यहाँ पर वोल्टेज V1 होगा और यहाँ पर वोल्टेज V2 वोल्टेज होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ का वोल्टेज निकाल दिया इस वाले रेजिस्टेंस पर और इस वाले का भी निकाल दिया। ये कितना निकला, 0.3 और 1.2 वोल्ट। इतना बात समझ आया, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान से रखिएगा, ये 0.3 है, 0.3 है ना। अगर हम इसको फिर से पैरेलल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0.3 ही रहेगा, ठीक है। इसका भी 0.3 रहेगा और इसका भी 0.3 रहेगा, क्योंकि फिर से अगेन पैरेलल में जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये करंट आगे हाँ, अब यहाँ पर हमको वोल्टेज पता चल गया है, रेजिस्टेंस पता है। क्या पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, और हमने यहाँ पर आई निकाल दिया है ना। आई कैसे निकला, ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा, ये अपॉन में ले आए, कट किया तो 0.1 एम्पियर क्या आया, करंट निकल करके आया। मतलब कि ये जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, 0.1 एम्पियर का करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा यहाँ से। इतना बात क्लियर है। चलिए, फिर हमसे बोला था कि वोल्टेज वो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के ही कारण होता है। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो और मान लेते हैं इनकेस कभी इंटरनल रेजिस्टेंस ना ही हो, मान लेते हैं कभी नहीं हुआ, उस समय पर क्या होगा, आपका जो EMF होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। फिर से आपको जब बात ना समझ आए ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऐसे जो है, क्या आपको नहीं समझ आया ये चीज़ें थोड़ा सा, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर EMF हो गया 1.8 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज हो गया 1.5, और वोल्टेज ड्रॉप जो है अगर हम देखेंगे तो ये आ गया 0.3 वोल्ट। क्लियर ना। अगर हम आई देखें, आई, तो आई का वैल्यू जो है वो सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सीरीज में आई का वैल्यू सेम होता है, फिर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हमको पता है, वोल्टेज हमको पता है कितना है, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, आर का हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया, दैट इज अ स्मॉल आर, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप सिर्फ इसको एक क्वेश्चन मानकर मत रखिएगा, आप इसको क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ये मानिए हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही रहा है, और मैं आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करता रहूँगा, ठीक है ना। इससे होगा क्या, आपके जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो आपको लगातार माइंड में होता है कि इसको कैसे टैकल करें, कैसे हर बार जो है, तो अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन करिए अच्छे से और बहुत अच्छे से करिए, ठीक है ना। जहाँ पर भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जब भी मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना बेटर हो सकेगा मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला करके दूंगा आपको। क्लियर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।